कंगना जी, स्मिता जी, गिरिजा जी, ईशा जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जो काम आप कर रहे हैं, डॉक्टर्स को तो थैंक यू बोलते मैंने बहुत सुना है, सिस्टर को पहली बार कोई थैंक यू बोलेगा। बहुत धन्यवाद नीरज जी, थैंक यू। आपने कैसे इस सब्जेक्ट को चुना? जब ये कहानी ऑब्वियसली आपके पास आई होगी, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? ये कहानी मेरे पास जो है वो मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू आई, और फिर मैंने एक्चुअली उन्होंने इतना इंसिस्ट किया। यूजुअली जैसा वो लोग मतलब जिस तरह से पूरा सेटअप था, पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं गई थी। हम लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं कि कोई इतना कच्चा प्रोजेक्ट हमारे पास आए। उसमें अगर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत मतलब बिखर अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं, आप सुनिए। तो फिर मैंने सुना, तो वही जो आई थिंक वही भाव जो कल भी हमने इस फिल्म की स्क्रीनिंग उड़ीसा में की, तो दे वर शॉक्ड कि ऐसा हुआ और पता किसी को नहीं है। तो वो भी मेरा भी सेम ही रिएक्शन था कि कितना दर्दनाक ये पूरा किस्सा रहा है कि उनको कोई इतना बहादुरी से, इतने साहस से उन्होंने ये सारी चीज़ें की, कई 100 जानें बचाई, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो छोड़ो, ऊपर से हर तरह के उनको जो है फिर भी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। जैसे कि हमने फिल्म में भी दिखाया है, जब गवाही का टाइम आता है तो पुलिस के लेटर से लेकर हर तरीके से लेकर, और लोग जानेंगे, हैरान रहेंगे कि दे वर द की विटनेस इन आइडेंटिफाइंग कसाब। तो ये सब सोच के, सुन के, फिर भी उन लोगों ने देश के साथ खड़े रहे, इतना साहस दिखाया। और उससे जो है जो प्रेरणा मिलती है हमें कि हमारे जो एक आम कर्मचारी हैं, इस फिल्म में नर्सिस के अलावा जो है वॉचमैन हो गए या वार्ड बॉयज़ हो गए, मामा मौसी हो गए। जब हम अस्पताल सोचते हैं तो आई मीन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कोई कम करना चाह रहे हैं हम, लेकिन एक मिनट के लिए हम उनके बारे में या ऐसे कई करोड़ों कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। तो इसी भाव को लेकर, और ख़ासकर क्योंकि शायद अगर मैं एक एमपी नहीं होती या इस भावना से नहीं जुड़ी होती, तो मेरे मन में शायद नहीं आता कि मैं क्यों ये रोल करूं, इसमें इतनी सारी नर्सेज हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं क्यों बनाऊं इसको, और मुझे क्या मिलेगा एज एन एक्टर। इस तरह के भी कई विचार आपको आते हैं कि मेरी क्या इमेज होगी, मैं तो झांसी की रानी हूँ, मैं तो धाकड़ करती हूँ, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मैं क्यों एक ऐसा इंसान बनूं जो कि अपनी लिमिटेशन से उठकर जो है ऊपर आके वास्तविक तरीके से जो है एक वास्तविक, बहुत ही वास्तविक कैरेक्टर, बच्चे की माँ हूँ। तो इस तरह के कई भाव मुझ में आते, लेकिन क्योंकि मैं अब अलग एक दुनिया में हूँ और उस दिन ब दिन जो मैं देखती हूँ, तो इससे एक मुझ में एक अलग जो एक मैच्योरिटी कह लीजिए या एक अवेयरनेस कह लीजिए, वो आई है। तो बहुत मेरा मन हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी की भारत भाग्य विधाता योजना है, उसको लेकर ये एक अच्छा रहेगा। और जॉन सर ने जो है ये नाम भी हमें दिया, नहीं तो पहले इसका नाम था कामा की नर्सिस, तो ये नाम हमें सर ने दिया, जॉन सर ने। तो इस तरह से आज हम लोग आप लोग के सामने जो हम दिन ब दिन देखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ हुआ हो तो आपकी फैमिली आपको अबैंडन कर देगी, लेकिन वो जो चाहे कोविड के टाइम भी हमने देखा हो, वो कोट पहन के निकल गए थे, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आप टीबी के मरीज़ हों, चाहे आप कोई भी कॉन्टेजियस आपको बीमारी हो, क्या कभी किसी हॉस्पिटल ने आपको डिनाई किया है? नहीं कर सकते। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको ट्रीट करने से मना किया है? ये जो कभी किसी नर्स या मामा मौसी ने आपके सेवा करने से, आपके कमरे में जाने से मना किया है? चाहे आपको कोई भी बीमारी हो जाए, कितनी भी कॉन्टेजियस क्यों ना हो, सब लोग आपके साथ खड़े रहते। यही भाव मुझे सबसे ज़्यादा हैरान हुई मैं इस चीज़ को करके कि हम ये चीज़ को जो है कभी तवज्जो इतना देते नहीं हैं, लेकिन बाहर गोलियां चल रही है, बारूद गिर रहे हैं। वो लेडीज़ ने 20 डिलीवरीज की, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा के भाग के चीज़ें की।
तो क्या वो जज्बा होगा और क्या वो उनमें मानवता का जो है और कर्म के प्रति, ड्यूटी के प्रति उनकी जो एक निष्ठा होगी, वो भाव मुझे सबसे ज़्यादा छुआ। और सेम टाइम में उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही होगी, उनकी फैमिली को कौन देख रहा है? बिल्कुल, वो तो हमारी फिल्म में वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे से निकल के आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे फिल्म में है, क्योंकि ये कामा हॉस्पिटल के वो इवेंट और कामा हॉस्पिटल में ये फिल्म होती है। हम सारे जो नर्सेस हैं उनके, अगर आप देखा जाए तो उनको पगार भी सेम रहेगी। उनका ये ऐसी नर्सेस हैं जो हमें नॉर्मल अगर ज़िंदगी में हम देखने जाए तो हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी ना दें, या इवन हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी आपका उनकी तरफ इतना ध्यान ना जाए। ऐसी ये सारी नर्सेस हैं। तो हमारे जो किरदार है ये इस इवेंट में अलग अलग नेचर की जो नर्सेस हैं, किसी के बहुत एक अलग अलग इंटरेस्टिंग स्वभाव है, क्योंकि हम जीवन में हम लोगों का किसी का बहुत ही हल्के बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जीवन को देखती है, किसी के छोटी छोटी इच्छाएं होती है। और जैसे मेरा है, मेरा घर, आई एम स्ट्रिक्ट, मतलब वैसे स्टबन, अपना काम ये वो मुझे पता है मेरा काम क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसमें इन जो नर्सेस हैं इनके नाम क्या है इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। इनके जो स्वभाव है, जो इवेंट घटा है उसको उन्होंने जिस स्वभाव से अपने फेस किया है ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो मेरा कैरेक्टर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस वैसे वाली। आप बताइए। हम उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उन लोगों को प्ले कर रहे हैं जो कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल आपके बगल में बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शायद इन्होंने किसी बड़ी घटना में इतना बड़ा योगदान दिया है। इतने ही आम, इतने ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें आसपास दिखते हैं, ऐसे ही लोग हम सब प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो हर आम आदमी एक बहुत ख़ास काम कर रहा होता है। तो हम सब वो ख़ास काम करने वाले लोग हैं, जैसा कि कंगना जी के वॉइस में आप ट्रेलर में भी सुनते हो कि जो हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हम कौन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस फिल्म के सारे किरदार भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा स्मिता जी ने कहा। तो बट क्योंकि एक वर्क स्पेस में हमेशा अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं, तो वैसे ही हम सब अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। जो स्मिता जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं थोड़ी सी मजाकिया हूँ, थोड़ी सी हर सिचुएशन को लाइट करना मेरा स्वभाव है। तो ऐसा एक मेरा किरदार है, शीतल उसका नाम है। और हम सब अपनी अपनी इन पर्सनालिटीज़ को लेकर इस हादसे को फेस करते हैं। तो ये कहानी है कि नर्सेस की शादी जल्दी नहीं होती बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दे डू। इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम पति मिलना अरेंज्ड मैरिजेस के सेटअप में। तो शी इज़ अनमैरिड, सोसाइटी के लिए उम्र में बड़ी है लेकिन शादी नहीं हुई है। बड़ा बेदर्दी से दिखाया ट्रेलर में भी आपके बारे में। yes. तो शादी कैसे होगी, सब सिस्टर बोल देते हैं, शादी करें कभी ना कभी तो कोई ना कोई बीमार हुआ है ना, सिस्टर से मिला होगा। फिर भी इन तीनों की हुई है फिल्म में शादी मेरी नहीं हुई है। हमारे दर्द भी देखे हैं। तो इट शोज डिफरेंट चैलेंजेस दे गो थ्रू। तो उसमें से एक उनकी पर्सनल लाइफ का ये चैलेंज है जो मेरा कैरेक्टर फेस कर रहा है। एंड वो अकेली मुंबई में रह रही है। तो जैसे बाकी लोग ये पूरा हादसा होने के बाद घर पे अपने लोगों के पास जाते हैं, बबीता खाली घर में जाती है। तो मतलब नर्सेस तो है सब, बट इंडिविजुअली उनकी पर्सनल लाइफ्स इतनी ब्यूटीफुली दिखाई है। तो बबीता अडसुड़े प्ले कर रही हूँ मैं, और आई रियली एंजॉयड इट। ये वाकई बहुत नोबल प्रोफेशन है। और क्या इस फिल्म के बाद कुछ बदलाव आने वाला है उन नर्सों की ज़िंदगी में? आई थिंक नर्सिस की ज़िंदगी से ज़्यादा नीरज जी बदलाव हमें चाहिए कि लोगों की जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनके लिए उसमें बदलाव आना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सेक्शुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो आप जितने हेलोइन में कपड़े पहनना या इस तरह से जोक्स होना या इस तरह से उनको दे आर अंडरपेड, दे आर ओवरवर्क्ड एंड दे आर मोस्ट सेक्शुअलाइज्ड, यू नो। क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी था कि दो लोग जो है नर्स को देख के पीछे से टाइम मिला तो दो चार बातें भी कर लो।
तो खैर वो कुछ समय को लेकर हम उसको नहीं रख पाए, पर वास्तविकता वही है समाज की। आज नर्स आप बोले तो उनको जिस तरह के उनके आउटफिट को लेकर आप कह लीजिए, या उस तरह से पूरा जो उनको समाज में जिस तरह से देखा जाता है, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो लोगों की जो धारणाएं हैं, और वही सेम चीज़ चाहे वो हमारे वॉचमैन हो गया, मामा मौसी हो गए, मौसी लोग जो है कितना ज़रूरी काम करते हैं। सारी जो है वो मरीज़ों की क्लीनिंग से लेकर एवरीथिंग, पूरे हॉस्पिटल को साफ़ रखना, चीज़ें प्रोवाइड कराना, इतना इम्पोर्टेंट काम होता है। लेकिन दे आर जस्ट ऐसे कहते हैं ना कि मतलब दिखते तो हैं पर नज़र नहीं आते। आप कभी उनको रजिस्टर नहीं करोगे। तो ये हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं, और ये इस फिल्म से अगर हमारा नज़रिया चेंज होता है और हम लोग 2 मिनट के लिए ये एक इक्वलिटी की भावना जो है हम सब में अगर आएगी, कि जैसा अब घर में हर जगह बात हो रही है कि भाई खाना बनाना क्या सिर्फ माता का ही काम है, खाते तो सब हैं। तो उस तरह से अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहे हैं तो सैलरी और पगार से बढ़ के जज्बा जो है तो वो एक दूसरे के लिए, वो सब में एक दूसरे के लिए होना चाहिए, कि ये ही नहीं है कि वो उन्हीं का ही काम है। हमारे लिए भी हम अपने तरीके से उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा उनके लिए चाहे उनको रिस्पेक्ट देना, चाहे हमारा उनके लिए क्या भाव है, हम क्या अपने काम करते हैं, उसमें हम उनके लिए किस तरह की आत्मीयता रखते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी जस्ट वन वे ट्रैफिक। ड्रेस कोड बदलाव होना चाहिए उनको, एक और अच्छा कुछ। मुझे तो आप वाकई में अगर पूछें तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश के टाइम का नर्सेज़ का जो ड्रेस कोड था वो आज भी चलता आ रहा है। जो हमारी नर्सेज़ हो गई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको एक कोट मिलता है। लेकिन जो हमारी नर्सेज़ हैं उनको वो टिपिकल जो सर्दी वगैरह गर्मी सब, सर्दी भी गर्मी भी, और एक तरह से उसमें एक जिसे कहूँगी कि एक फ़ॉरेन लुक वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हमने इस फिल्म में जो है वो यूनिफॉर्म को लेके बहुत इंटेग्रिटी और डिग्निटी से काम किया है। उसका शेप और साइज़ मैटर नहीं करता है, आपकी यूनिफॉर्म जो है आपका वो कर्तव्य है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत बहुत ब्रिटिश लुक है, हद से ज़्यादा। जो ऊपर जो एक पिन लगा के कैप लगाना, वो बेल्ट लगाना, वो यूएस नेवी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, जो वॉर्स में, वो वर्ल्ड वॉर 1-2 में जिस तरह से वो शायद एक बन के आया है वो, लेकिन वो अब उस तरह के स्टक हो गया है। तो हो सकता है, आपने सही कहा कि आगे चलकर अगर उसमें भारतीयता से जोड़ा जाए उसको, और हमारा नर्सिस का एक अपना कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं जो उनको अच्छे लगें, तो ये अच्छी बात रहेगी। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप देख लीजिए, आज हम हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग फिल्में बना के निकल गए हैं, चाहे वो प्यासा हो, चाहे कागज़ के फूल हों, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, कुछ भी है। लेकिन हमसे भी आज क्या हम बैठ के उनकी इम्पोर्टेंस को याद करते हैं क्या? वास्तविकता यही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप दुनिया में बड़े से बड़े लोग आके गए हैं, लेकिन जो वो करते हैं वही दुनिया में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो हम लोगों को ये चीज़ जो है, हमारे जो आम कर्मचारी होते हैं उनसे सीखनी चाहिए, जो खासकर हम जैसे लोग अपने बबल में रहने लग जाते हैं कि द वर्ल्ड बिगिंस विद अस एंड इट एंड्स विद अस। हमारे जो एक कर्मचारी हैं वो कितनी सहजता से काम करते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट काम करते हैं। कभी एक कर्मचारी जो है वो ट्रेन के वो कोऑर्डिनेशन का वो कुछ करना, बवाल हो जाता है पूरे देश में, बवाल हो जाता है। एक ट्रेन पे दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है, लोग घबरा जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं। लेकिन जो भाई आप जिसका नाम नहीं जानते, बहन जो भी हैं, वो दिन ब दिन एवरी डे अपने घर के प्रेशर्स को भूलकर, अपनी मानसिक संतुलन को साइड में रखकर, अपने हर दिन दिन ब दिन जैसे सूरज उगता है वो उगेंगे ही उगेंगे, जैसे चांद आएगा वो आएंगे ही आएंगे, वो काम कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने किया, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या किया। तो ये जो भाव है, ये फिल्म हमें उनसे सिखाती है। कल मेरे साथ उड़ीसा सीएम बैठे हुए थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं। यही असली ये फिल्म का वो है कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिखा सकते हैं, हमें भी सीखना चाहिए हमारे जो कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे।
तो रियल लाइफ ऑन ग्राउंड मेडिकल वॉरियर्स को दिखाने की कोई प्लानिंग है आपकी? आपने कोई शो रखा है उनके लिए कोई? जी जी, हमारी बहुत स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, खासकर नर्सिस के लिए, और ये जैसा आपने कहा मेडिकल वॉरियर्स के लिए अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। तो कैसे इन लोगों का चुनाव हुआ? नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल 100% क्रेडिट जो है वो मुकेश छाबड़ा जी को देती हूँ, जिन्होंने इस फिल्म में जो है एक बेहतरीन कास्टिंग की है और सारे ही किरदार बहुत बेहतरीन हैं। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं चाहती हूँ कि जितना ऑथेंटिसिटी आ सके, और नेचुरल एक्टर्स मुझे बहुत बहुत पसंद हैं। मेरे डायरेक्टर भी वैसे ही हैं, तो एक्चुअली इतनी अच्छी टीम उन्होंने पूरी बनाई हुई थी। तो आई वाज वेरी हैप्पी जब हम लोग सेट पे मिले। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि गिरजा जो है वो बिल्कुल मेरी बहन लगती है, क्योंकि नहीं तो लोगों ने बोला था ये तो मराठी नहीं लगती, तो फिर मैं बोलूँगी गिरजा भी तो फिर मराठी नहीं लगती। तो फिर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं गिरजा को आगे कर दूंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई पूरे टीम को देख के, और बहुत आनंद आया। तीनों का काम कितना पसंद है? तीनों का काम बहुत पसंद आया, और इनसे कितना मुझे सीखने को मिला वो शायद आप जब फिल्म देखेंगे तो आप जानेंगे कि मुझे कितना सीखने को इनसे मिला। जो स्पॉन्टेनिटी होती है, जो हर एक, जैसे किरदार डिफरेंट होता है, हर एक इंसान भी डिफरेंट होता है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, उनके टेम्परामेंट डिफरेंट होते हैं। तो इनसे मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला, और अब वो सब मैंने अब सीख लिया है इनसे। अब मैं और बेटर होते जा रही हूँ। मेरा तो ये दूसरी फिल्म लगातार कर रही हूँ मैं इनके साथ, मतलब पंगा की थी मैंने। बहुत 2 अलग रूप इनके देखे हैं और बहुत प्यारे रूप देखे हैं। पंगा में जब वो एक्टर थी, इतनी प्रोफेशनल कि अपना आए, काम करे और निकल जाए, लेकिन यहाँ पे तो वो प्रोडक्शन में भी, मतलब उनका ही खुद का प्रोडक्शन भी है, तो इधर एक थोड़ा सा और एक मदरली जो एक फीलिंग है उनका, वो मुझे बहुत कमाल का लगा। और मुझे हमेशा इनके बारे में, मैं फ़ैन रही हूँ इनके, मैं काम करने से पहले से ही मैं हमेशा लगातार हर जगह पे मैं बोलती हूँ मैं इनकी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत सारे कारणों की वजह से जो मैंने पहले के इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेट किए हैं। लेकिन मैंने आज जो इससे पहले इंटरव्यू हुआ था उसमें एक बात कही थी कि ये वो अदाकारा है कि जो बार बार फटा पोस्टर निकली हीरोइन ऐसे बार बार रोल कर सकती है वो, लेकिन जो फिल्मों का चयन वो करती है, जो एक फीमेल एक्ट्रेस की जिम्मेदारी वो निभाती है कि मुझे ये भी चीज़ें दिखानी है, मुझे वो भी, और वो एक धैर्य, वो जो एक डेयरिंग, वो एक जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है उनका, वो मुझे लगता है कि बहुत ही, मैं जीवन भर ये लेके जाना चाहूँगी। कि मैं हमेशा इनको भी बोलती हूँ कि ये जो करेज है ना, ये चाहिए, थोड़ा चुरा लूँ क्या आपसे। अब आप मुझे एम्बैरेस करेंगी। I have always admired her work. We all have. मैं भी फ़ैन हूँ उनकी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी जब पता चला कि उनके साथ काम करना है। तो मैं दूर से देखती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी उनको। I think the most beautiful thing I found was, in spite of the experience she has, the vulnerability she brings in the characters is so beautiful and very difficult. और she's very open, I feel. और मतलब हम साथ में scenes करते थे तो हम मिलके करते थे, वो ऐसे नहीं होता था कि एक कोई लीड कर रहा है। the together scenes were actually ensemble scenes, और हम improvise करके मज़े करते थे, जैसे वो नर्सेस कैसे दोस्त होंगी एक दूसरे की होती है। तो वो आता है because she brings the vulnerability in the character, and all thanks to her. बहुत ही ओरिजिनल इंसान है, एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट हर। आज के दौर में ना अपनी ओरिजिनलिटी के साथ बने रहना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई एक तरह का ट्रेंड फॉलो करता है, हर कोई इट्स सेफ़र, आप अगर किसी हर्ड का हिस्सा हो तो आपको थोड़ा सा सेफ़ महसूस होता है, तो अपनी मन की बात कहना, अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है उनके फ़िल्मों के चॉइसेस से, उनके बीइंग से उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ख़ास बात है उनकी। काम पे, फिल्म के सेट पे, जैसा ईशा ने कहा, मुझे भी ये बहुत
बहुत सुंदर लगी कि आप एक काम करने के कुछ अरसे के बाद ना आप एक्सपीरियंस्ड मंजे हुए हो जाते हो, उसके बाद अपने परफॉर्मेंस में एक तरह का इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी उस कैरेक्टर की ले आना थोड़ा सा कहीं बनावटी लग सकता है, लेकिन कंगना उसको बहुत आसानी से कर देती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे कुछ फिल्में ना एक इंसान के लिए बहुत हीरो की जर्नी जैसे लिखी जाती है कि जैसे ऐसा कुछ होता है तो सब नर्सेज में से एक नर्स आगे आती हैं और वो कहती है चलो मैं सबका चार्ज ले लूँगी और मैं मतलब लीड कर दूँगी इसको। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को वैसा नहीं निभाया, उन्होंने उसका एक बहुत अलग उसकी एक बहुत अलग जर्नी उन्होंने तलाशी उस कैरेक्टर की, जो बनते बनते हीरो बनती है। मतलब किसी को भी ऐसी हालत में ना ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये जिम्मेदारी मुझ पर है, अब चलो हमको सब उस सिचुएशन को उस वक्त फेस कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आपके पास दो पर्याय होते हैं, या तो मैं रुक कर लड़ूं या मैं भागकर जान बचाऊं। तो उस समय अगर आपने सोचा कि हाँ मुझे रुक कर यहाँ पे किसी और की जान बचानी है, मुझे यहाँ पे मेरी ड्यूटी करनी है, तो वो आपका जो चॉइस है वो उस वक्त हो रहा होता है। तो आप धीरे धीरे उस घटना से बाहर आकर आपको लगता है कि ओ अच्छा ये तो हीरोइक था, ये किसी का माइंडसेट नहीं होता, तो वो कैरेक्टर वैसे खुलता चला जाता है। तो इस फिल्म के अंत में ना ये जो फीलिंग है कि हर वो आम इंसान जो ज़रूरी काम करता है एक हीरो है, आप इस फीलिंग के साथ बाहर निकलते हो। आप कोई सुपर हीरो फिल्म देखकर बाहर नहीं निकलते। तो मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा बैक सीट पे रखना और इस किरदार को फ्रंट सीट पे बिठाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने इनसे ज़रूर सीखा है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए दो मुद्दे मुझे इनके बारे में जो है वो इसमें ऐड करने हैं। वो है कि जैसे गिरिजा ने कहा कि अपने आप को पीछे रखना, और ये एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट है और दूसरी चीज़ वो बहुत औरतों के प्रति सपोर्टिव है। मैंने कभी भी उनके साथ ऑफ स्क्रीन बात करो, ऑन स्क्रीन, वो जो इज्जत करती है, वो जो उनके एफर्ट्स को जो सलाम करती है, जो सल्यूट करती है, वो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज वही होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट। थैंक यू सो मच। 12 जून को हमारी फिल्म भारत भाग्य विधाता आ रही है। इट इज़ अ फैमिली एंटरटेनर, और अपने परिवार के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, बच्चों के साथ में देखिए और हैव फन।